मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सबसे लंबे समय तक कार्यालय प्रभारी के रूप में आपने काम भी किया। लोग ये कहते भी हैं कि रघुनंदन जी बहुत टेढ़ा बोलते हैं और चुभ जाती है उनकी बातें। कई बार ये भी हुआ कि ये कार्यालय मंत्री रहेंगे, प्रभारी रहेंगे तो बड़ी दिक्कत है इनके बोलने की। ये क्या था, क्यों ऐसा होता था? देखिए, ये मेरा स्वभाव दोष है, गुण नहीं है। मैं जब विधायक बना था पहली बार 1977 में, 29-30 साल की उम्र थी मेरी, तो विधानसभा के अंदर पहली बार मैं बोला और पहला मैंने संकल्प रखा था, उस पर भी मैं तीखा बोला था। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश जोशी और तत्कालीन वरिष्ठ मंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा ने मुझे बुला करके टोका था कि आप इस तरह से बोलते हो, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरा स्वभाव दोष है, और मैंने एक प्रस्ताव रखा था, संकल्प, अशासकीय संकल्प, जो पहला संकल्प था उस विधानसभा का। विधानसभा गठित होने के बाद उस सत्र का, पहले सत्र का पहला संकल्प था 7 दिन बाद ही, और वह था कि यह सरकार मीसाबंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बराबर दर्जा देकर उन्हें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलती है। ये रघुनंदन शर्मा का प्रस्ताव आज भी विधानसभा में वहाँ के दस्तावेजों में मौजूद है, और उस पर से तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने ये आश्वासन दिया था। वीरेंद्र कुमार सखलेचा ने खड़े होकर के कि मैं विधायक रघुनंदन शर्मा की चिंता को समझता हूं, क्योंकि उन्होंने मीसाबंदियों के घरों की गरीबी और दुर्दशा और संघर्ष देखा है, उनके मन में वो पीड़ा और वेदना मौजूद है। इसलिए ये सरकार घोषणा करती है कि सभी मीसाबंदियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन उस समय जो घोषणा हुई थी उसमें यह था कि 25,000 रुपये का लोन दिया जाएगा जो जमा होगा वापस बिना ब्याज की। पर शुरुआत हुई थी, और वही आगे जाकर के मीसाबंदियों की पेंशन की योजना बनी। तो मैंने वो प्रस्ताव, पर इसमें भी एक बहुत आरोप ये भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो है मीसाबंदियों में नाम जोड़ दिए गए जो उस समय मीसाबंदी हुए भी नहीं थे। ये बात भी कही जाती है। जी हाँ, ऐसे नाम जोड़े गए हैं। मुझे भी कहा था कि आपका भी नाम जोड़ दें। उसमें एक क्लॉज था कि आपातकाल में जो लोग जेल गए वो, अथवा कोई 5 लोग ऐसा कह दें कि जिसने अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर के मीसाबंदियों की परिवारों की सेवा की है या मीसाबंदियों के लिए काम किया है, ऐसे भूमिगत रहकर काम करने वालों के लिए 5 मीसाबंदी लिख करके दे देंगे तो उसको भी इस सुविधा का हकदार माना जाएगा। मुझे भी कहा गया, लेकिन मैंने ये सुविधा लेने से लेकिन काम इनकार कर दिया। आपके लिए तो सारे मीसाबंदी लिख सकते थे। हाँ, मेरे लिए जितने लोग जेल में गए, जिस पार्टी के गए, सब लिख सकते थे, क्योंकि मैंने सबके परिवारों में जो मेरे से बन सका वो मैंने किया था। लेकिन मैंने मेरी आत्मा को गवाह नहीं दिया कि मैंने इसलिए काम नहीं किया था कि मैं पेंशन या कोई लाभ प्राप्त करूं। मैंने अपना कर्तव्य समझकर मानवीय आधार पर उनका काम किया है, मीसाबंदियों की सेवा की है। स्वतंत्रता को जो कुचल करके रख दिया था, उस स्वतंत्रता के आंदोलन को पुनर्जीवित करके स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा के लिए मैंने संकल्प लेकर काम किया था। इसलिए उसका मूल्य मैं प्राप्त नहीं करूंगा, ये मैंने तय किया था।